हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए कैसी रहने वाली है, क्या होने वाला है आने वाले हफ्ते में आपके लिए, ओवरऑल एनर्जी क्या है। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, जरूर लिखिएगा। आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम अ विनर, आई एम एन अचीवर। जो भी आप अपने आप को देखना चाहते हैं, जो भी आप अपने आप को चाहते हैं कि आप ये बने, आप उस बारे में, अपने बारे में जो है ना लिख दें। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ आने वाले हफ्ते में। पीसफुल रेजोल्यूशन, भाई यूनिवर्स आपको पहला ही मैसेज दे रहे हैं कि चीज, ओ माय गॉड, नो नीड टू वरी। आपको पहला ही संकेत मिल गया है कि अगर किसी चीज़ की चिंता लेकर बैठे हो तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पहले आप अपने आप के अंदर का वो जो आपने ज़्यादा चीज़ें एग्जॉशन या फ्रस्ट्रेशन जो बना रखी है ना, पहले उसको उसको संभालो। बाहर का एनवायरनमेंट अपने आप संभलता चला जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैसेज ये मिल रहा है कि आपको देखो, यहाँ से यहाँ ना एक रेनबो है ना, ये दो हाथों से कहीं ना कहीं जो है ये रेनबो की एनर्जी निकल रही है। मतलब कि आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ पहुंचने का कोई ना कोई ब्रिज, कोई ना कोई सपोर्ट, कोई ना कोई हेल्प कह लो, आप कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकल जाएगा चीज़ों का, तो टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, यूनिवर्स पर आपका ट्रस्ट, वैसे तो मैं देखो, अगर आप टैरो देख रहे हो तो यूनिवर्स पर आपका ट्रस्ट होगा ही होगा, बट मैं ये बोलूँ कि यूनिवर्स पर आपका ट्रस्ट नहीं है ना, तो इस हफ्ते कुछ ऐसा काम होगा जहां आपका ट्रस्ट बनेगा यूनिवर्स पर, जहां आपको पता लगेगा कि हाँ वो मेरी सुनते हैं, वो मेरी बात को जो है ना ऐसे ही सुनकर अनसुना नहीं कर रहे हैं, वो मेरे हर शब्द को सुन रहे हैं, मेरे हर क्षण में वो मुझे ना, जो मैं बोलती रहती हूँ, बोलता रहता हूँ, वो मेरी बातें उन तक पहुंच रही हैं। तो अब मैं तो ये बोलूंगी कि अगर आपकी बातें पहुंच रही हैं तो शिकायतों से अच्छा है शुक्राना शुरू कर दो। ठीक है, और ये बोलना शुरू कर दो कि सब ठीक है, सब ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर वो भी कह रहे हैं कि चीज़ें बहुत पीसफुली हैंडल हो जाएंगी। ठीक है, इतना जितना आपने फ्रस्ट्रेशन बना रखा है वो मत बना कर रखो। ठीक है, वैसे तो देखो होता ही है कि थोड़ा सा, हाँ, कोई भी चिंता हो जाए तो डर लगता है, फ्रस्ट्रेशन आती ही है। बट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि हार्ट चक्र भी ना बड़ी सी लाइट है। हार्ट चक्र को जितना हील रखोगे, जितना रिलैक्स रखोगे, है ना, जितना हार्ट चक्र पर काम करोगे, उतना ही जल्दी जो है ना चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो स्पेशली मैं बोलूँगी यहाँ पर करना क्या है, लोगों को माफ़ करना शुरू करो। ठीक है, फॉरगिव फॉरगेट करना शुरू करो, और भी जल्दी जल्दी चीज़ें ठीक होंगी। ओके, मेष राशि, और क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। एक तो सोल्यूशन निकल रहा है किसी चीज़ का, किसी सिचुएशन का, ये रिश्ते में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बाकी आगे देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए मेष राशि आने वाले हफ्ते में। वी हैव द सक्सेस कार्ड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। करियर रिगार्डिंग आप सक्सेस देख रहे हैं, सोल्यूशंस जहां पर है वहां आपको सक्सेस मिल जाएगी। जहां सोल्यूशन को आपको चाहिए ना कि आप ये सोल्यूशन मिले इस जगह पर, वहां सोल्यूशन आ जाएगी। ठीक है, तो वहां सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर है पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ, तो यहाँ पर जो है ना अचीवमेंट्स देखने को मिल रही हैं आपको। पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है ये कि आपको किसी तरीके की ग्रोथ देखने को मिले, पर्सनली आप कुछ अचीव कर रहे हो, पर्सनली आप रिश्तों में बहुत ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हो, पर्सनली आपके रिश्ते सबसे अच्छे हो रहे हैं, पर्सनली कहीं ना कहीं जो है ना आपके पर्सनल लाइफ में कोई भसड़ चल रही थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो सॉर्ट हो रही है। और अगर प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स था या कंपटीशन था या फोकस नहीं कर पा रहे थे, या कहीं ना कहीं जो है ना सिर्फ आज का सोचकर काम कर रहे थे, तो लॉन्ग रन का आप सोचकर काम कर पा रहे हो। और कहीं ना कहीं अगर आपने ऑलरेडी पास्ट में कुछ काम किए हुए हैं तो उसमें सक्सेस मिल रही है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आपको किसी चीज़ की अगर चिंता है तो चिंता नहीं करें, क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ें जो है सॉर्ट हो रही हैं आपके लिए, हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। अगर किसी तरीके का लोन का और एनिमीज का कहीं आपको डर है तो डरने की जरूरत नहीं है, चीज़ें आपके लिए सॉर्ट हो सकती हैं इस हफ्ते में। ठीक है, कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजी आप बना रहे हो, जो प्लान आप बना रहे हो, वो कामयाब हो सकते हैं किसी तरीके से। मैं आपको बहुत फोकस देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप अभी तक ना बहुत डिस्ट्रैक्टेड थे या प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी में थे, या बहुत ज़्यादा इधर उधर आपका ध्यान रहता था, बट अभी ये एनर्जी आ रही है कि आप इस हफ्ते में बहुत फोकस्ड और बहुत लॉन्ग रन तक का सोचकर अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, डिटेल ओरिएंटेड दिख रहे हैं आप मुझे। एंड बी होपफुल, बिकॉज यहाँ पर भी एक कैंडल है, तो आपको होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। ओके, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मेष राशि आपके लिए। We have worry. I'm learning that worry doesn't change an outcome.
आपको यही मिरेकल देखने को मिलेगा कि मैं जो इतनी चिंता लगा रहा हूँ, ये जो मैं इतना स्ट्रेस ले रहा हूँ, ये जो मैं इतनी ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कुछ नहीं होगा उससे। जितना मैं मतलब मैं बस इससे कुछ सीख ही रहा हूँ। ये चिंता जो मेरे को जो कहते हैं ना, ये मैं बस सीख ही रहा हूँ कि चिंता करने से उल्टा मेरे काम जो है वो और रुक रहे हैं। मुझे ग्रैटिट्यूड शो करना है, मुझे यूनिवर्स को थैंक यू करना है, मुझे विश्वास रखना है, मुझे होपफुल रहना है। वो चीजें मैं सीख रहा हूँ। कब सीख रहा हूँ? जब कोई प्रॉब्लम आ रही है। मतलब मान लो आपको, जैसे मान लो बहुत टाइम से आपको लग रहा है ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, आप इस हफ्ते में ये सीखोगे कि जितना मैं धन्यवाद वाली एनर्जी में हूँ ना, और जितना मैं इस एनर्जी में हूँ कि चीजें ठीक हो जाएंगी, है ना, होपफुल वाली एनर्जी में, उतना ये वरी मुझसे दूर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है ये वरी वाली एनर्जी जो है आपका पीछा छोड़ती हुई नजर आ रही है। और इसमें इस टाइम में आप ये जरूर सीख रहे हो कि हाँ, इतनी चिंता नहीं करनी है और होपफुल रहना चीजों को लेकर। ओके, लेट्स चेक मोर। ओके, मेष राशि, क्या आ रहा है आपके लिए? मिरर गार्जियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। आपको यही बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ना रिफ्लेक्शन के लिए टाइम निकालो, थोड़ा सा मी टाइम निकालो, थोड़ा सा खुद के लिए, खुद के साथ थोड़ा टाइम निकालो। कोशिश करो कि आप सिर्फ और सिर्फ सामने वाले के अंदर गलतियां ना देखो कि सब सामने वाले ने गलत किया है। अपने आप को भी देखो कि आपने क्या किया, या आप कहाँ सुधार कर सकते थे, या आप अभी भी अपने अंदर कहाँ सुधार कर सकते हो। ठीक है, ये टाइम आप निकाल रहे हो इस हफ्ते में। दूसरा, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अपनी अच्छाइयाँ, अपनी बुराइयाँ, अपने फॉल्ट्स, अपनी जो खूबियां हैं वो सब देखने को मिलेंगी इस हफ्ते में। ठीक है, ये इसी सिचुएशन के थ्रू ही होगा ये सब कुछ, इसी सिचुएशन के थ्रू ही होने वाला है ये। ठीक है, एंड आप जो है ना, होता है ना कि भाई मैं जिद्दी बन जाता हूँ, बन जाती हूँ कि भाई मैं ही ठीक हूँ। तो वो चीज़ आपको समझ में आई कि हर जगह जिद्दी बनने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं ही ठीक हूँ या मेरी ही बात सुनो, ये मेरी बात मानो। आप हर जगह राइट बनने के लिए आप जो है ना चीजें बहुत, ये नहीं कि नहीं नहीं मुझे ही राइट मानो, मेरी ही बात को राइट मानो, वो नहीं करने वाले हो आप। आने वाला हफ्ता मेष राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सनल लाइफ कैसी है आपकी? लेट्स चेक। वी हैव 6 of Swords, ओके, एंड वी हैव द 7 of Pentacles। आपके पर्सन की ऊर्जा ऐसी है कि भाई वो जितना भी कन्फ्लिक्ट या कंपटीशन या ऑब्स्टिकल्स या आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, वो जितनी भी चीज़ों को अभी तक पकड़ के बैठे थे ना, ये नहीं वो नहीं, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, वो सारी चीज़ों से अब अपने अपने आप को रिलीज कर रहे हैं। एंड 7 of Pentacles से वो बहुत ग्राउंडेड होते हुए नजर आ रहे हैं, पेशेंस रखते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको कॉन्टेक्ट आएगा या नहीं आएगा, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन इन्वेस्टेड हैं। कितने सारे देखो पिगी बैंक है यहाँ पे, मतलब बहुत टाइम से आप लोगों का रिश्ता चल रहा है और वो अभी भी इस रिश्ते में इन्वेस्टेड हैं। बट हाँ, अभी मैं एक्शन देखती हूँ कि वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। बट आपके पर्सन जैसे होता है ना कि दिमाग दिमाग से चलना, सिर्फ दिमाग से चलना कि हाँ भाई मैं, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं तो ग्रजेस रखूंगा, मैं तो उस इंसान के लिए नेगेटिविटी सोचूंगा, नहीं। उन चीजों से बाहर निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं ग्राउंडेड एनर्जी में आ रहे हैं। पेशेंस से डील कर रहे हैं। हो सकता है आपका वेट भी कर रहे हैं, आपकी तरफ से ये वेट कर रहे हैं कि आप पुरानी बातें भूल जाओ। ठीक है, 8 of Pentacles की ऊर्जा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिहाइंड द सीन वर्क कर रहे हैं कि ऐसा कुछ कि मतलब ये फोटोग्राफ वगैरह डाल रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, कुछ ऐसा स्टोरी स्टेटस लगा रहे हैं कि आप तक पहुंचे वो चीज़ें और आप इनको कांटेक्ट कर लें। ये कुछ ना कुछ माइंड गेम खेल रहे हैं क्योंकि मजिशियन आ रहा है साथ में। तो ये चाह रहे हैं कि मैं यहाँ सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ऐसा पोस्ट कर दूँ, ऐसा कोई जो है ना स्टोरी पोस्ट कर दूँ, ऐसी कोई किसी किसी फ्रेंड के थ्रू ऐसा कोई मैसेज पहुंचवा दूं जैसा ना मेरा पार्टनर का ही कॉल सामने से आ जाए। कुछ ये माइंड गेम्स हो सकता है खेल रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेट्स चेक मेष राशि, आपके पर्सन जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता? मेष राशि सिंगल्स, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है मेष राशि सिंगल्स के लिए? वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा नजर आ रहा है कि भाई आप बहुत हद तक ना फोकस नजर आ रहे हो अपने आप में, अपने काम करियर में, अपनी लाइफ की जो ये आपने होता ना कि भाई मैं तो सिंगल हूँ, वो वाली चीज़ नहीं अब आपको ज़्यादा परेशान कर रही है। अब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल रखते हुए आगे बढ़ा रहे हो कि जो इंसान मेरे लिए बना होगा मेरी लाइफ में आ जाएगा, जो मेरे लिए अच्छा होगा वो मेरी लाइफ में आ जाएगा, मुझे किसी के पीछे भागना नहीं है। हाँ, ये हो सकता है सोशल मीडिया पे किसी से बात हो जाए, बट ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई इंसान जो है भाई आपकी लाइफ में इस हफ्ते में आ रहा है। बातें हो सकती हैं किसी ऐसे, मतलब जैसे सोशल मीडिया पे किसी से बात हो गई, वो चीज़ दिख रही है। ओके, लेट्स चेक करियर। मुझे आप थोड़े से डिफेंसिव नजर आ रहे हो सिंगल्स। ठीक है, करियर वाइज कैसी ऊर्जा है आने वाले हफ्ते में सिंगल्स के लिए?
करियर कैसा है मेष राशि के लिए? मेष राशि करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? मेष राशि करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में आपके लिए? वी हैव 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाएगा, ये बात मैंने बोली थी। देखो यहाँ पर 3 लोग हैं, सपोर्ट भी है, कोलैबोरेशन हो सकता है, टीम वर्क हो सकता है, कम्युनिटी में कहीं ना कहीं आपके लिए, जैसे कहते हैं ना, कम्युनिटी में कहीं से हेल्प आ जाए, या कम्युनिटी आपको हेल्प कर दे, या आपके जो होता है ना, जो कॉलीग्स, जो फ्रेंड्स होते हैं हमारे, है ना, उनको और आपको दोनों को ही जो है ना प्रमोशन मिल रहा है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, या सैलरी हाइक मिल रहा है तो आप सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर। देन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा यहाँ बताती है कि आपके लिए आने वाले हफ्ते में बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव मैं आपको देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मैं आपको देख रही हूँ, और आपका खुद पर बहुत कॉन्फिडेंस देख रही हूँ। आपको ये पता है कि भाई मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी जिससे ये आउटकम आएगा, ठीक है। आप अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करते हुए चल रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड बिल्कुल नहीं हो रहे हो। कोई फीमेल हो सकती हैं जो आपको हेल्प करें, या कोई फीमेल हो सकती है जिनसे कोई गाइडेंस आपको मिल जाए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये यहाँ पर ये भी बताता है कि क्रिएटिव फील्ड में आप जो है जाते हुए नजर आ रहे हैं, और बहुत कहते हैं ना, मान लो अगर आप क्रिएटिव फील्ड में जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा अपनी इंस्टिंक्ट को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो आप ये नहीं चाह रहे हो कि सामने वाला क्या चाह रहा है तो मुझे वो करना चाहिए, नहीं, आपका क्या मन है आप वो कर रहे हैं, ठीक है। और मैं सक्सेस देख रही हूँ इस कार्ड से, अथॉरिटी, सक्सेस, ठीक है, नेम, फेम, फोकस्ड एनर्जी, ये एनर्जी दिख रही है मुझे। देन वी हैव 2 ऑफ कप्स, कोलैबोरेशन की बात यहाँ भी हुई थी और यहाँ भी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई जॉब लग रही है, कोई पार्टनरशिप हो रही है, कंपेटेबल पार्टनर मिल रहा है आपको, है ना, या कंपेटेबल जो है पार्टनरशिप हो रही है, या फिर 2 ऑफ कप से बहुत सारे लोगों के लिए आपको आपका राइट मिल रहा है, आपको आपका आपके लिए जस्टिस मिल रहा है अपने काम करियर में, आपका आप बैलेंस फील कर पा रहे हो अपने काम करियर में, ठीक है। कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि आपकी अथॉरिटी बहुत रहने वाली है इस हफ्ते में, और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ आने वाले हैं। एंड जैसे होता है ना कि एक तो क्रिएटिविटी और एक फिर पैशन, ये जब दोनों मिल जाते हैं तो आउटकम बहुत ही अच्छा आता है, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। 2 ऑफ कप से एंड ऑफ द वीक में किसी तरीके का इंटरव्यू वगैरह कॉल भी आ सकता है आपको, ओके। फाइनेंसिस कैसे है मेष राशि आने वाले हफ्ते में? फाइनेंसिस कैसे है मेष राशि आने वाले हफ्ते में? देखो एस ऑफ कप है, जैसे कोलैबोरेशन हुआ, या कोई ना कोई आपका जो है ना सैलरी हाइक हुआ तो पैसा बढ़ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ नया पैसा है, ठीक है। या फिर कोई, कुछ लोगों के लिए कोई क्रिएटिव काम कर रहे हो, फ्रीलांस का काम कर रहे हो, वहां से पैसा आ रहा है। या मैंने कहा जॉब में कोई ना कोई पार्टनरशिप हो रही है, बिजनेस में कोई पार्टनरशिप हो रही है, वहां से पैसा आ सकता है। या मैंने कहा आपकी जॉब लग सकती है, इंटरव्यू कॉल आ रही है, तो हो सकता है वहां से, मतलब जैसे सैलरी, अब आपको पता लग गया भाई मेरी जॉब लग गई तो भाई सैलरी मिलेगी, है ना। तो नया पैसा, कुछ नया यहाँ पर पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, कुछ चाहे आपके पास कुछ अमाउंट आए पर इस हफ्ते में कुछ पैसा आएगा आपकी तरफ, ठीक है, आपके काम का। और एस ऑफ कप से ऐसा है कि होता है ना कि सेटिस्फैक्ट्री हम जब फील करते हैं अपने पैसे को लेकर, ये वो एनर्जी है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल आप फील कर रहे हो इस पैसे को लेकर, ठीक है, ये एनर्जी है। कोई ना कोई आपको किसी तरीके का गिफ्ट भी मिल सकता है, कोई ऑफर भी आ सकता है मनी रिलेटेड। और देखते हैं स्टूडेंट लाइफ कैसी है। मतलब फ्लो दिख रहा है आपको, फ्लो मतलब चीजें, मनी का फ्लो ठीक है आपकी लाइफ में। स्टूडेंट्स, मेष राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता मेष राशि स्टूडेंट्स कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं आप, बिना चिंता के लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर ये भी ऊर्जा नजर आ रही है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने घर से किसी और, मतलब सिटी में या कंट्री में जाकर पढ़ना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हो, कुछ तो ये एनर्जी दिख रही है। बट अगर ये सब कुछ नहीं है तो छुट्टियां इंजॉय कर रहे हो, चिल कर रहे हो, घर में आराम से एसी की हवा ठंडी ठंडी खा रहे हो, ठीक है, और वेकेशन पे जा रहे हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है, मस्त हो बिल्कुल अपनी लाइफ में। चलो हेल्थ देखते हैं, आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है आपके लिए मेष राशि। हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। हेल्थ रिगार्डिंग पहले से बहुत इंप्रूवमेंट है। हेल्थ रिगार्डिंग ये कि आपने जो कहते हैं ना भाई हमने ये किया अपनी हेल्थ के लिए, वो सब चीज़ें आपके लिए काम आ रही हैं, वो सब चीज़ें आपके लिए जो है ना, आपको, मतलब आप कहो कि भाई 9 ऑफ पेंटिकल 8 ऑफ पेंटिकल के बाद आता है, मतलब आपने जो भी काम किया अपनी हेल्थ के लिए, वो चीज़ें आपको अब धीरे धीरे ना आउटकम दे रही हैं, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर।
गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है. ओके, लेट्स चेक वन मोर कार्ड फॉर यू. नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, यू आर जस्ट एंजॉइंग. जैसे होता है ना कि भाई इस टेंशन से पीछा छूटा, या इस हेल्थ इशू से पीछा छूटा, कुछ ऐसे एंजॉय कर रहे हो. डिस्ट्रप्शन, चीज़ें चेंज होंगी. आपको लग रहा है ना कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ पे है चीज़ें चेंज होंगी आपके लिए. आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, टेंशन मत लो, चीज़ें चेंज होंगी. ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है. मेष राशि, गाइडेंस क्या है. बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू. रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताना, लाइक करना, कमेंट करना. मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में. चल दिन टेक के, बाय. ओम साई राम.